Now the whole world can acknowledge me. वेलकम है गाइस आप सबका आज की इस वीडियो में। और सबसे पहले हम रैंडी ऑर्टन के बारे में बात करते हैं। तो भाई रैंडी ऑर्टन का रिटर्न अब लग रहा है कि भाई बहुत जल्दी होने वाला है। तो भाई ऐसा रिपोर्ट्स के मुताबिक आया कि भाई रैंडी ऑर्टन का जो न्यू थीम सॉन्ग होने वाला है, मतलब पुराने ही थीम सॉन्ग को कुछ भाई नया अपडेटेड करके बनाया गया है। तो भाई उसका भी डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उसके प्रीव्यूज देने जो है वो स्टार्ट कर दिए हैं। तो भाई ऐसा लग रहा है कि अब भाई रैंडी ऑर्टन बहुत जल्दी आएंगे। और भाई ये जो थीम सॉन्ग होता है इसका बहुत इंपैक्ट पड़ता है किसी भी सुपरस्टार्स के ऊपर। जैसा कि हमने कार्लिटो के केस में देखा कि भाई जब उन्होंने रिटर्न किया तो कोई रिएक्शन नहीं आया, क्योंकि भाई क्राउड को उनके जो थीम सॉन्ग है उसके बारे में पता ही नहीं था। तो भाई जो थीम सॉन्ग है उसका काफी क्रूशियल पार्ट होता है किसी भी सुपरस्टार के कैरेक्टर से। जैसा हमने रोमन रेंज के केस में भी देखा, जब भाई वो हील टर्न उनका हुआ था तो भाई सब लोग ये कह रहे थे कि भाई उनका थीम सॉन्ग कब चेंज होगा। जब तक थीम सॉन्ग चेंज नहीं होगा तो वो वाइब ही नहीं आएगी कि भाई कोई नया कैरेक्टर डब्ल्यूडब्ल्यूई में वो लेके आए। तो भाई रैंडी ऑर्टन का न्यू थीम सॉन्ग डब्ल्यूडब्ल्यूई ने जो है उसके प्रीव्यूज लेना स्टार्ट कर दिए। अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। भाई स्मैकडाउन के एपिसोड में हमने केविन ओवेंस वर्सेस लोगन पॉल की एक झलक देखी, जब भाई इन्होंने बैक स्टेज के ऊपर थोड़ी सी कन्फ्रंटेशन की। कुछ बोला तो दोनों ने नहीं, लेकिन भाई छोटी सी हमने कन्फ्रंटेशन देखी। तो भाई बहुत जल्द हमें केविन ओवेंस और लोगन पॉल की एक स्टोरी दिखाई दे सकती है, क्योंकि भाई मैंने आपको कुछ देर पहले भी एक वीडियो में बताया था कि केविन ओवेंस के लिए जो 2024 का साल है वो डब्ल्यूडब्ल्यूई बहुत बड़ा कंसीडर कर रही है। और इसी वजह से शायद उनको स्मैकडाउन के ऊपर ले आया गया। सैमी ज़ेन के साथ उनकी जो टीम है उसको तोड़ दिया गया। तो भाई अब उनको सिंगल्स सुपरस्टार के तौर पे मुझे लगता है कि भाई एक रन की ज़रूरत है। और लोगन पॉल क्योंकि भाई अब यूएसए चैंपियनशिप के लिए जा रहे हैं और भाई बहुत हद तक पॉसिबल है कि शायद वो यूएस चैंपियन जीत भी जाएं। और अगर वो यूएस चैंपियनशिप जीत जाते हैं तो वो रहेंगे तो वैसे फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन पे, क्योंकि वैसे तो वो फ्री एजेंट है। लेकिन फिलहाल यूएस चैंपियनशिप फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के ऊपर है, तो ज़्यादा जो डिफेंसेज हैं वो स्मैकडाउन से ही आएंगे। तो भाई ऐसे में केविन ओवेंस ऐसे सुपरस्टार हो सकते हैं जो कि लोगन पॉल को चैलेंज करे। और आगे जो पीपीवीज आ रहे हैं वो भी काफ़ी बढ़िया है भाई। सर्वाइवर सीरीज, रॉयल रंबल, उसके बाद एलिमिनेशन चैम्बर ऑस्ट्रेलिया से है, उसके बाद रेसलमेनिया। तो भाई किसी भी इवेंट के अंदर आप इस मैच को डाल सकते हैं। और भाई ये मनी मेकिंग मैच है, इसके अंदर कोई भी शक नहीं है। अगली स्टोरी रोमन रेंज से जुड़ी है और भाई ये हमें थोड़ा सा सैड कर सकती है। तो भाई अभी हमें पता है कि भाई क्राउन जूल के अंदर रोमन रेंज अपनी चैंपियनशिप डिफेंड करने वाले हैं एलए नाइट के अगेंस्ट। कि भाई अब रिपोर्ट आई है रेसलिंग ऑब्जर्वर की तरफ से कि सर्वाइवर सीरीज में रोमन रेंज नहीं आने वाले। तो भाई हम पहले रिपोर्ट सुन रहे थे कि भाई चैंपियन वर्सेस चैंपियन वाली चीज़ कर सकती है डब्ल्यूडब्ल्यूई। उसके बाद हमने देखा कि भाई वॉर गेम्स के बारे में रिपोर्ट्स आने लगे कि भाई वॉर गेम्स के अंदर रोमन रेंज आ सकते हैं। लेकिन अब ऐसा बताया जा रहा है कि भाई क्राउन जूल के बाद सीधा रोमन रेंज रॉयल रंबल में ही आने वाले हैं। तो भाई 3 महीने फिर से रोमन रेंज क्या भाई किसी ब्रेक के ऊपर चले जाएंगे, या क्या उनकी जो भी स्टोरी लाइन है जो कि लग रहा है कि शायद सोलो स्क्वाड के साथ चलाई जा सकती है रॉयल रंबल के लिए, तो क्या भाई उसको डब्ल्यूडब्ल्यूई इतना बड़ा कंसीडर करते हैं कि भाई उसको 3 महीने उसकी बिल्ड में लगाएगी। मुझे नहीं लगता कि भाई इतनी देर लगाएगी। इतनी तो भाई रेसलमेनिया की भी फ्यूड हो तो भाई उसको भी इतनी देर नहीं मिलती। तो क्या पता भाई रोमन रेंज हमें फिर से ब्रेक लेते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो भाई फिलहाल में रिपोर्ट्स यही हैं कि सर्वाइवर सीरीज में रोमन रेंज नहीं आने वाले और क्राउन जूल के बाद रॉयल रंबल में रोमन रेंज आएंगे। अगली स्टोरी बुकर टी से जुड़ी है। और भाई बुकर टी ने रिसेंटली ब्लड लाइन की एक तरह की भाई डिसरिस्पेक्ट की, जब उन्होंने एक काफ़ी बड़ा क्लेम किया और उन्होंने कहा कि भाई मेरी जो फैक्शन थी टीएनए के अंदर मेन इवेंट माफिया वो ब्लड लाइन से बरी थी। तो अब भाई उनके अंदर जो भी कंपेटिटर्स थे वो आप देख सकते हैं। अब भाई ये कैसी स्टेबल थी मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, क्योंकि भाई मैंने इनको देखा नहीं है। लेकिन भाई बुकर टी ने ये क्लेम किया है कि ब्लड लाइन से बरी उनकी ये स्टेबल है। तो भाई ब्लड लाइन से उन्होंने कंपैरिजन कर दिया। भाई आपको क्या लगता है, क्या उनकी ये जो मेन इवेंट माफिया भाई जो भी ये स्टेबल थी ये क्या ब्लड लाइन से भी बरी थी? क्योंकि भाई ब्लड लाइन तो इस वक्त डब्ल्यूडब्ल्यूई को रूल कर रही है। जब भी भाई उसकी स्टोरी लाइन में कुछ भी ट्विस्ट आता है तो भाई फैंस उसको बहुत इंजॉय करते हैं। अब भाई क्या मेन इवेंट माफिया उस लेवल पर कभी थी? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आज की फाइनल स्टोरी जॉन सीना से जुड़ी है। और भाई जॉन सीना भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले क्या कर रहे हैं जॉन सीना के साथ कुछ समझ नहीं आ रहा। भाई जॉन सीना की तो भाई इज्जत की धज्जियां उड़ाने में डब्ल्यूडब्ल्यूई लगी हुई है। तो भाई जैसे हमने स्मैकडाउन में देखा कि सोलो स्क्वाड का जो सेगमेंट था जॉन सीना के साथ, उसको डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले जॉन सीना बिगेस्ट चैलेंज करके बुला रहे थे। मतलब वो बंदा जॉन सीना जो कि 20 साल से डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर काम कर रहा है, डब्ल्यूडब्ल्यूई को अपनी बैक के ऊपर लेकर चल रहा है। उसने भाई कितने ही मेन इवेंट किए हैं रेसलमेनिया, उसके अलावा भाई कितने बड़े बड़े सुपरस्टार्स हैं जिनको वो फेस कर चुका है, उनको हरा चुका है, 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बन चुका है, रॉयल रंबल, मनी इन द बैंक। मतलब आप नाम ले भाई कौन सी ऐसी अकॉम्प्लिशमेंट है जो कि जॉन सीना ने डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर अचीव नहीं की। तो भाई ऐसे सुपरस्टार्स के 20 साल के करियर के बाद सोलो सिकोवा को उसका सबसे बड़ा चैलेंज कहना मुझे लगता है कि भाई ये डिसरिस्पेक्ट है जॉन सीना के लिए। सोलो सिकोवा का ये पहला मैच है सिंगल्स किसी भी पीपीवी में, तो मुझे लगता है कि भाई ये सोलो सिकोवा का सबसे बड़ा चैलेंज है अब तक के करियर में, ना कि जॉन सीना का है। लेकिन भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई सोलो सिकोवा को लगता है भाई बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बिल्ड करना चाहती है और शायद भाई रोमन रेंज के साथ उनका मैच बहुत जल्द करवाना चाहती है। इसीलिए भाई जॉन सीना जैसे सुपरस्टार के आगे सोलो सिकोवा को बताया जा रहा है कि भाई वो बिगेस्ट चैलेंज है। अब भाई मुझे लगता है कि भाई ये कंप्लीट डिसरिस्पेक्ट है जॉन सीना जैसे सुपरस्टार के लिए। तो भाई अब
आपके इसके बारे में क्या रिएक्शन है? क्या आपको लगता है कि ये चीज़ करना WWE का ठीक था, या आपको लगता है कि भाई ये वाकई में जो जॉन सीना है उनकी डिसरिस्पेक्ट की गई है कि सोलो स्क्वाड जो कभी उनसे कितने सालों के बाद आया WWE में, उसको जॉन सीना का बिगेस्ट चैलेंज कर दिया गया है? तो भाई आपका इसके बारे में क्या रिएक्शन है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। बाकी आज की वीडियो यही तक थी, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, शब बखैर।